हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप देखिए, इधर हमने लिखा हुआ है नीट ईयर और फिर हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप कहोगे सर, नीट में तो बॉटनी के 45 क्वेश्चन आते हैं और बीच में तो 50 आ रहे थे, आपने ये 2 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बेटा, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील काइंड ऑफ चीज़ है आपके लिए, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मैं कहूँगा। नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला सीक्रेट जो मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, जो पहला सीक्रेट खोल रहा हूँ, वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ी हेडिंग या एनसीईआरटी के 1 या 2 पेज, और उनसे आता है नीट में हर साल सवाल। पहली बार नीट का एग्जाम हुआ 2013 में, उसके बाद बीच में आईपीएमटी हुआ, फिर से वापस नीट हुआ और अभी तक नीट जो है वो चल रहा है। तो जब पहली बार नीट हुआ 2013 में और उसके बाद अभी 2024 तक एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के कुछ 1 2 पेज जिनसे हर साल सवाल आए हैं। एक सवाल तो मिनिमम हर साल आया ही आया है, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे तो 2 सवाल भी हैं और 3 सवाल भी आए हैं। 2013 में 2 सवाल थे, 2014 में 2 थे, 15 फेज 1 में बेटा 1 सवाल था, फेज 2 में 2 सवाल थे, 2016 में 3 सवाल थे, 2017, 18, 19, 20 और 21 हर साल बेटा 1 सवाल था, 2022 और 23 2 2 सवाल थे, 2024 में 1 सवाल था और 2024 में जब री नीट हुआ, आप जानते हैं कुछ सेंटर्स पे दोबारा से एग्जाम कराना पड़ा था, कुछ बच्चों का दोबारा से एग्जाम कराना पड़ा था, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट से 2 सवाल आए थे, ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से पेजेज हैं, तो बेटा ये रहा पहला सीक्रेट। बता दूं? बता देता हूँ। ये रहा बच्चों पहला सीक्रेट आपका, जो आज हम लोग यहाँ पर आपसे शेयर कर रहे हैं, कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वाला पेज है, ठीक है, हिंदी और एनसीईआरटी, आपको ये पेजेस बिल्कुल एनसीईआरटी में मालूम है कहाँ पर हैं। चाहे आप हिंदी की एनसीईआरटी की बात करें, चाहे आप इंग्लिश की एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 12 चैप्टर क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो पेजेज हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मैंने पेजेस लिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये पेडिग्री मिला के 3 से 4 पेज होते हैं। सीधे सीधे आप कह सकते हैं आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार ये जो हेडिंग है, इससे हर साल सवाल आया हुआ है, आप देख देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो भाई, नीट क्रैक करने के लिए ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो करूं तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में बताइए। हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। और ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एक एक करके नीट के जो सारे सीक्रेट हैं वो बताते रहेंगे, ताकि आपके लिए नीट 2025 क्रैक करना होगा बहुत ही आसान। थैंक यू, धन्यवाद।